खबरदार, बेनमाजी के लिए 15 अजाब तैयार हैं। बेनमाजी के लिए 15 अजाब तैयार हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिंदगी में कभी भूल करके भी नमाज का दामन न छोड़ना। अगर तुमसे नमाज का दामन छूट गया तो याद रखना तुम 15 अजाबों में मुब्तला हो जाओगे, गिरफ्तार हो जाओगे। बेनमाजी के लिए 15 अजाब तैयार है। 6 अजाब दुनिया में जीते जी उसको मिलेंगे। 3 अजाब मौत के वक्त जब रूह निकल रही होगी, 3 अजाब कब्र के अंदर और 3 अजाब मैदान महशर में। दुनिया में कौन से 6 अजाब होंगे? नंबर 1, बेनमाजी की उम्र में बरकत खत्म कर दी जाएगी। बेनमाजी की उम्र में बरकत खत्म कर दी जाएगी। हाय, जिसकी उम्र में बरकत खत्म हो जाए फिर टेंशनें उसे घेर लेती हैं, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। नंबर 2, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 3, कोई भी नेक शख्स बेनमाजी के हक में दुआ करे उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। नंबर 4, बेनमाजी दुनिया में जलील होता है, रुसवा हो जाता है, लोगों के सामने जलालत का सामना करना पड़ता है उसे, रुसवाई का सामना करना पड़ता है उसे। नंबर 5, नेकियों की चमक उसके चेहरे से छीन ली जाती है। नंबर 6, उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। ये 6 अजाब हैं जो बेनमाजी को दुनिया में मिलेंगे, जीते जी मिलेंगे। अब सुनो, मरते वक्त कौन से 3 अजाब हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नंबर 1, बेनमाजी भूखा मरेगा। नंबर 2, बेनमाजी प्यासा मरेगा। उसे इतनी प्यास लगेगी वो कहेगा समंदर के अंदर जितना पानी सारा का सारा ले आओ, सारा का सारा मैं पी जाऊंगा, फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझेगी। नंबर 1 भूखा मरेगा। नंबर 2 प्यासा मरेगा। नंबर 3 उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा, वो कलिमा पढ़ता हुआ नहीं मरेगा। हाय जवानों, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर कुर्सी पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नजर इक्तदार पर नहीं जाती, अल्लाह के नेक बंदों की नजर पैसों पर नहीं जाती। ना बंदे ना, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नजर तो खात्मे पर जाती है कि हमारा खात्मा ईमान पे होगा या नहीं होगा, मरते वक्त कलिमा नसीब होंगी या नहीं। एक अल्लाह वाला था, फकीर दरवेश मस्त मलंग बाबा, उधर से आ रहा था, इधर से एक नौजवान जा रहा था। इस नौजवान ने कुत्ता पकड़ा हुआ था। उस अल्लाह वाले को कहने लगा, अरे अल्लाह वाले, फकीर मियाँ एक बात तो बता। कौन सी बात? कहा आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? आप अच्छे हैं या मेरा कुत्ता अच्छा है? हाय बाबा जी को ना तो कोई तकलीफ हुई ना तो कोई गुस्सा आया। बाबा जी ने रो कर कहा, बेटे क्या पूछते हो? अगर खात्मा ईमान पे हो गया तो मैं अच्छा, अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ तो फिर तेरा कुत्ता अच्छे की बाजी ले गया। अगर मरते वक्त कलीमा नसीब हो गई मैं अच्छा, कलीमा नसीब ना हुई फिर तेरे कुत्ता अच्छे की बाजी ले गया। वो थे अल्लाह वाले जिनकी जरूरत पैसा नहीं था, जिनकी जरूरत इक्तदार नहीं था, कुर्सी नहीं थी, उनकी जरूरत खात्मा बिल खैर था, खात्मा ईमान पे था। फरमाया उसे जिल्लत के साथ मौत आएगी, रुसवाई का सामना करना पड़ेगा उसे, मरते वक्त कलीमा नसीब नहीं होगी। ये 3 अजाब थे जो मौत के वक्त उसे मिलेंगे। अब कब्र के अंदर 3 अजाब कौन से हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी। नंबर 1, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, उसकी कब्र उसे दबाएगी, इस तरह दबाएगी कि उसकी हड्डियां पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। नंबर 2, नंबर 3, एक ऐसा सांप अल्लाह ताला उसके लिए मुकर्रर कर देगा, सांप की ड्यूटी लगा देगा। वो दिन में 5 बार इस बेनमाजी को डसेगा, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर, मगरिब, इशा के वक्त इसे एक डंग मारेगा, इसे काटेगा। जब सांप, जहरीला सांप, खौफनाक सांप इस बेनमाजी को काटेगा तो ये 70 गज जमीन में और धंस जाएगा।
वो सांप इतना खतरनाक होगा और इतना ताकतवर होगा, 70 गज जमीन में इसे धंसा देगा। ये 3 कब्र के अंदर के अजाब। अब कयामत के दिन, महशर के दिन के 3 अजाब कौन से हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन बेनमाजी को इस निगाह से देखेगा, ऐसी खौफनाक निगाह से देखेगा, गजब की निगाह से देखेगा कि वो निगाह जैसे ही बेनमाजी पर पड़ेगी तो बेनमाजी को इस तरह आग लगेगी कि बेनमाजी पिघल जाएगा, जिस तरह तांबा पिघलता है। तांबे के नीचे इतनी ज्यादा तेज आग जलाई जाती है ना, जितनी तेज आग जलाई जाती है फिर तांबा पिघलता है, ऐसे ही इंसान पिघल जाएगा। नंबर 2, जहन्नम की आग का बादल उसे जहन्नम की तरफ ले जाएगा। नंबर 3, बेनमाजी का कयामत के दिन शिद्दत के साथ हिसाब होगा, सख्त रवैये के साथ हिसाब किया जाएगा उसका। बेनमाजी होकर ना मरना, बेनमाजी होकर ना मरना। ए बंदे, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। एक फकीर था, अल्लाह वाला था, अल्लाह का वली था, उसका एक बस्ती से गुजर हुआ। खूबसूरत मकान थे, आलीशान बंगले थे। देखकर उसने कहा सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, इतनी खूबसूरत बस्ती। कुछ अरसा बाद जब वापसी उसी रास्ते से गुजर हुआ तो देखा वीराना ही वीराना है। खूबसूरत इमारतें मट्टी के साथ मट्टी हुई पड़ी। किसी से पूछा, मियाँ कुछ अरसा पहले मैं यहाँ से गुजरा था, आलीशान बंगले नजर आ रहे थे, आलीशान महल नजर आ रहे थे। अब जब कुछ अरसा बाद वापसी उसी रास्ते से गुजर हुआ तो वो आलीशान बंगले मट्टी के साथ मट्टी हुए पड़े, कहाँ गए हैं? तो उसने कहा, यार हमारी बस्ती के करीब से एक बेनमाजी गुजरा था। आए हाय, हमारी बस्ती के खूबसूरत शहर के करीब से एक बेनमाजी गुजरा था। उसी एक बेनमाजी की नहूसत की वजह से अल्लाह ने हम पर इतना अजाब डाला, इतना अजाब बरसाया कि सब कुछ खत्म हो गया, हर चीज खाक में मिल गई। वो एक बेनमाजी बस्ती के करीब से गुजरे, आबाद बस्ती को वीराने में तब्दील कर देता है। मुझे बताओ, जिस घर में सारे के सारे लोग बेनमाजी हों उनका क्या हाल होगा? उनके घर में सुकून कैसे आएगा? उनके घर में अमन कैसे आएगा? ये जिंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत। इन लम्हों में कुछ कर लो, इन लम्हों में नमाज पढ़ लो, अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले।